हेलो फ्रेंड्स। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो समाज जुड़ते हैं एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनने के लिए। मैंने पहले भी शादी पर दो वीडियोस बनाई हैं। लेट्स क्विकली कवर द समरी ऑफ माय लास्ट टू वीडियोस। मेरी फर्स्ट वीडियो में शादी से पहले क्या सही डिसीजन ले सकते हैं हम, ये डिस्कस किया था हमने, जिसमें दो चीजें निकल कर आई थी। एक तो कि शादी में सब कुछ अपना सब कुछ लुटा देना गलत है। पर्सनल लोन लेकर या कर्ज लेकर शादी करना तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा है, शादी में एक दूसरे के परिवार पर दबाव बनाना गलत है। चाहे वो या डिमांड करना गलत है, चाहे वो लड़के वालों के द्वारा की गई दहेज की डिमांड हो या लड़की वालों की सर्वगुण संपन्न लड़के की डिमांड हो। लड़के के पास अपना घर, अपनी गाड़ी, अच्छी जॉब, ये सब डिमांड करना गलत है। शादी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढे, एक अच्छा परिवार ढूंढे, अच्छा संस्कार देखें और फिर शादी करें। मेरी सेकंड वीडियो में शादी के बाद के एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन फैमिली प्लानिंग की बात की थी हमने। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और फैमिली प्लानिंग ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है। ट्राई टू अडॉप्ट वन चाइल्ड पॉलिसी। इसके साथ साथ एक अनाथ बच्चे को एजुकेशन लेवल पर अडॉप्ट करना सही होगा। हमें इसके साथ साथ ही हमें गांव, बस्ती और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना भी बहुत ज़रूरी है। बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे गृहस्थ आश्रम की, मीन्स मैरिड लाइफ। गृहस्थ आश्रम इंसान के जीवन का सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना गया है। मैरिड लाइफ में जितने सुख हैं उतनी ही स्ट्रगल भी है। जितनी एक्साइटमेंट, एडवेंचर है, उतना ही एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस भी है। सबको लगता है कि शादी एक ब्यूटीफुल बॉक्स ऑफ गिफ्ट है जिसमें बहुत सारी खुशियां और एक ऐसा लाइफ पार्टनर होगा जो आपके सारे सुख दुख शेयर करेगा एज एन बेस्ट फ्रेंड। और साथ ही साथ उसके जीवन का मोटिव ही आपको खुश रखना होगा, आपको प्यार करना होगा। बट ऐसा नहीं होता। शादी एक एम्प्टी, एक खाली बॉक्स होता है जिसमें लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग, सेक्रीफाइस जैसी चीजें डालनी पड़ती हैं, तब जाकर उसमें से आपके लिए कुछ निकलता है। शादी में या मैरिड लाइफ में पहले से कोई खुशियां नहीं होती। आपको अपनी मैरिड लाइफ में खुशियां लानी पड़ती हैं। द मोर लव यू पुट इन योर मैरिड लाइफ, द मोर लव यू विल टेक आउट। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ एवरी मैरिड लाइफ। पर कभी कभी परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि हम कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल होती ही नहीं। और मेरी मैरिड लाइफ की परेशानियां, मेरा करियर, मेरी फैमिली सब डिस्ट्रॉय कर रही होती है। मेरा मानना ये है कि हम सबकी लाइफ में कोई भी गोल हो, बट एक कॉमन गोल है खुश रहना। हम सबको खुश रहने का हक है और साथ ही साथ ये हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी है। पर क्या कोई ऐसा रिश्ता जो मुझे जीवन भर का दुख देने वाला है, उसे निभाना सही होगा? क्या मैं खुद दुखी होकर कभी किसी को खुश रख सकती हूँ? क्या क्या इस तरह के रिश्ते से आजाद हो जाना सही नहीं होगा? क्या डिवोर्स और सेपरेशन एक सही फैसला होगा? आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। वैसे भारत जैसे देश में इतना आसान नहीं है शादी के बाद डिवोर्स लेना, क्योंकि जिस सामाजिक ढांचे में हम अभी रह रहे हैं उसमें सब एक दूसरे को परंपराओं, रीति रिवाज के नाम पर अंधा ज्ञान बांट रहे हैं। और ये अंधा ज्ञान इतना सक्षम ही नहीं है कि आपका सुख, आपका दुख देख सके। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाना चाहूंगी। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप पे हैं 10 साल के साथ, और एक दूसरे की तरफ पूर्ण तरह समर्पित हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। बट कुछ सामाजिक इक्वेशन लाइक कास्ट या फिर फाइनेंशियल इनइक्वालिटी या फिर इट माइट पॉसिबल कि आपकी एजुकेशन लेवल, आपका एजुकेशन का स्तर एक दूसरे से ना मिलता हो, जिनके चलते आपके ऊपर दबाव है कि आप दोनों अलग हो जाएं। और फाइनली अपने दिल पर पत्थर रखकर आप दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। इस समाज से एक नया बंदा नहीं आएगा आपको ये समझाने कि आपका डिसीजन गलत है, क्योंकि अंधा है ये समाज, आपका दुख, आपकी पीड़ा देख ही नहीं सकता। साथ ही साथ इसके विपरीत अगर आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जाती है जिसे आप जानते तक नहीं, और बहुत कोशिश, बहुत एडजस्टमेंट के बाद भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं रहते, फाइनली आपने डिसीजन किया दोनों ने कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। अब सारा समाज, सारे लोग आ जाएंगे आपको समझाने कि ये सही डिसीजन नहीं है। एक बार फिर एडजस्ट करो, ट्राई करो रिश्ते को निभाने की। इसी तरह के सजेशंस मिलेंगे आपको चारों तरफ से, क्योंकि शादी एक सोशल इक्वेशन है। हमारा पूरा समाज आता है, हमारे बड़े बूढ़े आते हैं शादी में, और तो और इंडियन लॉ एंड ऑर्डर भी आता है आपकी शादी में। तो जब आप डिवोर्स लेते हैं या जब आप सेपरेशन की बात करते हैं तो सब एक एक बार आते हैं आपको समझाने। वैसे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे आज के डिसीजन ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। शादी करके किसी को डिवोर्स देने से अच्छा है कि सही इंसान के साथ शादी की जाए। घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस से नहीं, सही इंसान के साथ शादी करें। द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज इज फाइंडिंग अ राइट पर्सन टू मैरिज।
और अगर आपने इतना बड़ा डिसीजन पे ना एफर्ट्स लगाए ले लिया है, तो अब थोड़े एफर्ट्स तो बनते हैं अपनी गलती को सुधारने के लिए। डिवोर्स इज नॉट द करेक्ट सोल्यूशन, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर में कमी लगती है, तो आप भी गलत हो अपने लाइफ पार्टनर के लिए। आप में भी सुधार की आवश्यकता है। एंड नोबडी इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट। सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। डिवोर्स के बाद आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं। या तो आप फिर से शादी करेंगे, दोबारा से रिश्ते में जाएंगे, या फिर आप जीवन भर अकेले रहेंगे। अगर आपने दोबारा से शादी करी तो क्या गारंटी है कि दूसरे इंसान में कोई कमियां नहीं होंगी। और अगर आप अकेले रहने की सोच रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैन इज अ सोशल एनिमल। अकेले रहना नेचर नहीं है हमारा। जब भी एक कपल डिवोर्स का डिसीजन लेता है, तो उससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं उनके बच्चे। बच्चों के लिए पेरेंट्स सुपर हीरोज की तरह होते हैं। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ किड टू चूज बेस्ट आउट ऑफ हिज मॉम एंड डैड। आप किसी भी बच्चे से पूछ के देखिए कि आपको मॉम डैड में से ज्यादा कौन पसंद है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। डिवोर्स के बाद भी बच्चों में ट्रस्ट इश्यूज, एंजाइटी, एंगर, डिप्रेशन, अलोननेस जैसी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, जो उनके संपूर्ण विकास में बाधक बन जाते हैं। डिवोर्स एक कपल की लाइफ को भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। जो लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती, उनका जीवन पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। इंडियन लॉ एंड ऑर्डर ऐसी महिलाओं के जीवन को कुछ हद तक सुधारने की कोशिश करता है, उन्हें एलिमनी और मेंटेनेंस जैसे हक दिलाकर। वहीं दूसरी और कुछ लड़कियां या कुछ महिलाएं इसका गलत, लॉ एंड ऑर्डर का गलत बेनिफिट लेती हैं। उल्टे सीधे केस डालती हैं, गलत सलत इल्जाम लगाती हैं अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली को सबक सिखाने के लिए। सही तो ये होगा कि एलिमनी भी तभी क्लेम की जाए जब आपको जरूरत है। अगर कोई लड़की इंडिपेंडेंट है, तो कोशिश करे एलिमनी ना ले, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसको एक पल के लिए भी प्यार किया हो आपने, और आज वो भी उतना ही दुखी है क्योंकि उसकी भी मैरिड लाइफ खत्म होने पर है, ऐसे इंसान को या एक दूसरे को और परेशान करना सही नहीं होगा। एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि 100 बार सोचें किसी इंसान से शादी करने से पहले। और अगर फिर भी आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं है, तो एक बार पूरे दिल पूरी जान लगाकर कोशिश करें अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ते को बचाने के लिए। और फिर भी अगर वो रिश्ता नहीं बच पाता, तो और परेशान ना करें एक दूसरे को। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मेच्योरिटी के साथ सही डिसीजन लें और खुश रहें। थैंक यू।